नमस्कार एवरीवन, उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक और हेल्दी होंगे। पिछले वीडियो में मैंने कवर किया था हमारी बेंगलोर से तिरुपति तक की रोड जर्नी और श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन। जिस वीडियो को आप सभी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया था और यकीन मानिए आपका ये अप्रिशिएशन मुझे बहुत मोटिवेट करता है। श्री बालाजी मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी के दर्शन करने के बाद वापस हम सैनिक निवास पहुंचे और हम काफी थक चुके थे, इसलिए हमने शाम को सिर्फ रेस्ट किया। लेकिन अगले दिन सैनिक निवास से चेकआउट करने से पहले हमने डिसाइड किया कि तिरुमला में बने कुछ अन्य प्रोमिनेंट मंदिरों तथा बाकी जगहों को विजिट किया जाए। हमने ये सारी जगह अपनी कार से ही विजिट की, लेकिन आप इन जगहों को तिरुमला में अवेलेबल जीप, टैक्सीज या बसेस से भी विजिट कर सकते हैं, जिनकी सर्विस इन जगह पर काफी अच्छी है। इसलिए हम सुबह सुबह ही सबसे पहले पहुंचे श्री वारी पदालू। ये जगह तिरुमला से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है। हम सुबह 7 बजे यहाँ पहुंच गए थे। यहाँ तक का रास्ता काफी घुमावदार है और बेहद ही सुंदर देवदारों के पेड़ों के जंगल से घिरा हुआ है। इस जगह पहुंचने पर आपको एक ओपन कार पार्किंग मिलेगी। यहाँ से कुछ आगे ही आपको कुछ शॉप्स मिलेंगी जहां से आप पूजा की सामग्री ले सकते हैं। खाने पीने के और कुछ आर्टिफैक्ट की शॉप भी आपको नजर आएंगी। यहाँ एक दुकान से हमने कुछ पूजा की सामग्री ली। इस जगह कोई गेट नहीं है, लेकिन यहाँ विजिट करने की टाइमिंग्स सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है और यहाँ प्रवेश निःशुल्क है। यहाँ से कुछ आगे हैं लगभग 300 सीढ़ियां, जहां से चढ़कर आप ऊपर पहुंचते हैं उस जगह जहां मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु जब भगवान वेंकटेश्वर स्वामी जी के रूप में अवतरित हुए थे, तब उन्होंने सप्तगिरी की पहाड़ियों में नारायणगिरी की इस पहाड़ी पर पहली बार अपने पैर रखे थे। श्री वारी पदालू में भगवान को नमन करने के बाद हम यहाँ से अगली डेस्टिनेशन की तरफ चल दिए। यहाँ से वापस तिरुमला की तरफ जाते हुए कुछ ही दूरी पर है शिला थोरनम या रॉक गार्डन, जहाँ बना हुआ है एक सुंदर नेचुरल स्टोन आर्क। इस जगह को आप सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक विजिट कर सकते हैं। यह एक नेशनल जियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है। मान्यता के अनुसार भगवान श्री वेंकटेश्वर ने अपना पहला पद श्री वारी पदालू में रखा था, दूसरा इस जगह पर और तीसरा जहां अभी मेन तिरुपति बालाजी मंदिर है उस जगह पर अपना पद रखा था। ये सुंदर नेचुरल स्टोन आर्क 26 फीट चौड़ा और 9 फीट ऊंचा है। तोरण जिसे हम अपने घर पर लगाते हैं, और क्योंकि यह अद्वितीय तोरण शिला या पत्थर का बना हुआ है, इसलिए इसे शिला थोरनम के नाम से जाना जाता है। यहाँ एंट्री गेट पर ही राइट हैंड साइड पर एक छोटा गार्डन है, जिसमें भगवान विष्णु जी के 10 अवतारों की पत्थर की मूर्तियां बनी हैं। साथ ही में है एक छोटा सा रॉक गार्डन, जिसे भी अगर आपके पास समय है तो आप देख सकते हैं। इस जगह भी प्रवेश निःशुल्क है। शिला थोरनम से आगे बढ़ते हुए आपको लेफ्ट हैंड पर नजर आता है एक छोटा बोर्ड जिस पर लिखा है चक्र तीर्थम, जो थी हमारी दिन की तीसरी डेस्टिनेशन। यहाँ तक जाते हुए आपको कुछ शॉप्स नजर आती हैं और कुछ सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आपको पानी का एक स्रोत नजर आएगा और साथ ही में एक छोटा सा तालाब जिसमें ये पानी लगातार गिर रहा है। यह शेषागिरी पहाड़ियों में 7 पवित्र स्थलों में से एक है। स्थानीय मान्यता के अनुसार भगवान ब्रह्मा तपस्या करना चाहते थे, तो भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़कर वहां उनकी तपस्या के लिए एक स्थान तैयार कर दिया और जिसके बाद यहाँ पानी का स्रोत उत्पन्न हो गया। इस जगह से थोड़ा ऊपर सीढ़ियों से जाने पर एक छोटा मंदिर भी है, जहाँ कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। यहाँ से आगे शिला थोरनम के सामने से होते हुए हम वापस बाहर निकले और अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन जपाली हनुमान जी के मंदिर पहुंच गए। जपाली तीर्थम भगवान हनुमान जी को समर्पित है और घने जंगलों के बीच स्थित है। इस जगह भी कार पार्किंग की प्रॉपर जगह आपको मिल जाएगी। ट्रैकर्स के लिए भी इस स्थान पर 1 किलोमीटर का एक अच्छा ट्रैकिंग का अवसर मिल जाता है, जो कि देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ एक सुंदर स्थान है। घने जंगलों में ट्रैकिंग करना बहुत ही मनमोहक होगा, क्योंकि पूरा वातावरण इतना मन भावन है कि यह एक पौराणिक स्थल की तरह दिखता है। मैंने यहाँ नीचे ही अपने शूज उतार दिए थे, लेकिन आप ऊपर मेन जापाली तक अपने शूज पहनकर जा सकते हैं, जिससे आपको पैदल चलने में दिक्कत नहीं होगी। एक पौराणिक कहानी के अनुसार भगवान राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण हनुमान के साथ इस स्थान पर रुके थे जब वे 14 साल के वनवास पर थे। मंदिर परिसर में ही रामकुंड के रूप में जाना जाने वाला एक जल स्रोत है, जहाँ तीर्थयात्री इस पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं। यह भी मान्यता है कि हनुमान के भक्त जाबली नामक ऋषियों में से एक ने तिरुमला में इस स्थान पर तपस्या की थी। उनके ध्यान करने पर आंजनेय स्वामी प्रकट हुए, इसलिए उनके नाम पर इस स्थान का नाम जाबली रखा गया। जाबली तीर्थम के लिए प्रवेश निःशुल्क है
और यह मंदिर हर दिन खुला रहता है। इस मंदिर का समय सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक है। मंदिर के नीचे उतरते हुए हमें इंडियन जायंट स्क्विरल या बड़ी गिलहरी भी मिली। ये गिलहरी सुनहरे ब्राउन कलर की थी और सारे श्रद्धालु इनको कुछ न कुछ खाने की चीजें दे रहे थे। ये गिलहरी आपके काफी पास तक आ जाती है, लेकिन हमारे पास उस समय कुछ खाने के लिए नहीं था, इसलिए हमने उसको नारियल खिलाना चाहा, जो कि उसने नहीं खाया। जपाली तीर्थम के बाद हम वहां से कुछ दूरी पर स्थित आकाश गंगा तीर्थम की तरफ चल दिए, जो कि 7 पवित्र तीर्थमों में से एक है। यहाँ पहुंचने पर आपको फ्री पार्किंग मिलेगी और यहाँ कोई एंट्री फी भी नहीं है। यहाँ विजिट करने के टाइमिंग्स है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक। एंट्री पॉइंट पर आपको कुछ ईटेबल्स की शॉप्स, कुछ पूजा सामग्री और आर्टिफैक्ट की शॉप नजर आएंगी। यहाँ से नीचे सीढ़ियां चलकर आकाश तीर्थम पहुंचने में आपको 5 से 10 मिनट का समय लगेगा। नीचे पहुंचने पर आपको पहले एक छोटा मंदिर दिखाई देगा, उसके साथ ही है एक बहता हुआ पानी का स्रोत। तिरुमला मंदिर के सभी अनुष्ठान इसके पानी से के साथ ही किए जाते हैं, जो इस झरने के महान महत्व को इंगित करता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन काल में पुजारी जंगल को पार करते थे और झरने तक पहुंचने के लिए उबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते थे और सुबह सुबह भगवान वेंकटेश्वर के अभिषेक के लिए यहाँ से जल लेकर जाते थे। मान्यता के अनुसार श्री नाम भी भगवान वेंकटेश्वर के अभिषेक के लिए पानी लेकर जाया करते थे। एक दिन भगवान ने एक शिकारी के रूप में उनसे अपनी प्यास बुझाने के लिए कुछ पानी मांगा, लेकिन नामबी जी ने यह कहते हुए मना कर दिया कि यह पानी भगवान के लिए है, जिस पर उसने तीर से बर्तन को छेद दिया। जैसे ही नामबी ने विरोध किया, शिकारी ने एक धनुष खींचा और पहाड़ी पर निर्देशित किया, जहां से पानी बाहर निकल गया। मंत्रमुग्ध नामबी को भगवान के स्नान के लिए उस शुद्ध पानी का प्रयोग करने के लिए कहा और फिर अदृश्य हो गए। तिरुमलाई नामबी को तब विश्वास हो गया कि शिकारी कोई और नहीं बल्कि भगवान स्वयं थे। तभी से यहाँ का जल भगवान वेंकटेश्वर के लिए प्रयोग किया जाता है। हालांकि जब तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने तिरुपति के मंदिर की देखभाल करना शुरू किया, तो उन्होंने झरने से मंदिर तक सीधी पाइपलाइन बनाई, जिससे काम काफी हद तक सरल हो गया है। तिरुमला के लोकल्स यहाँ विवाह भी करते हैं। इस स्थान पर स्नान करने की अनुमति नहीं है। भक्त इस स्थान पर सिर्फ हाथ और पैर धो सकते हैं और यहाँ का पानी अपने साथ किसी बोतल में भरकर लेके जा सकते हैं। आकाश गंगा तीर्थम से आगे हम अपनी अगली और आखिरी डेस्टिनेशन पाप विनाशनम तीर्थम की तरफ चल दिए, जो वहां से थोड़ी दूरी पर ही है। और यहाँ पहुंचने के लिए एक फॉरेस्ट चेक पोस्ट पर आपको एक एंट्री फी भी देनी पड़ती है। यह जगह भी 7 पवित्र तीर्थमों में से एक है। यहाँ पहुंचने पर भी आपको फ्री कार पार्किंग मिलेगी और यहाँ कोई एंट्री फी भी नहीं है। यहाँ विजिट करने के टाइमिंग सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक है। एंट्री पॉइंट पर आपको काफी सारी ईटेबल्स, पूजा सामग्री और आर्टिफैक्ट की शॉप नजर आएंगी। यहाँ से नीचे सीढ़ियां चलकर पाप विनाशनम तीर्थम पहुंचने के लिए आपको 15 से 20 मिनट का समय लगेगा। पौराणिक कथा के अनुसार यह माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर ने अपने भक्तों के पापों को कम करने के लिए स्वयं पाप निवासनम तीर्थम का निर्माण किया था। कुछ लोगों की मान्यता यह भी है कि ये पानी भगवान वेंकटेश्वर के चरणों से होते हुए आता है। कहा जाता है कि इस पानी में औषधीय गुण होते हैं और माना जाता है कि इसमें उपचार शक्तियां हैं। कई भक्त पवित्र जल को बॉटल्स और कंटेनर्स में इकट्ठा करते हैं और अपने साथ वापस लेकर जाते हैं। यहाँ पुरुषों और महिला भक्तों के लिए अलग अलग चेंजिंग रूम है। यहाँ के छोटे से मंदिर में देवी गंगा और श्री आंजनेय स्वामी जी की मूर्तियां हैं। स्नान के बाद भक्त देवी गंगा के मंदिर में अपनी पूजा अर्चना करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी आखिरी डेस्टिनेशन थी, तो इसके बाद हम वापस सैनिक निवास की तरफ चल दिए। उम्मीद है कि तिरुमला में विजिट करने वाली इन इम्पोर्टेंट जगह को आप अपनी तिरुमला की आइटिनरी में जरूर इंक्लूड करेंगे और अपनी तिरुमला की विजिट के लिए कम से कम 2 दिन का समय निकालेंगे। और मेरे द्वारा बनाए गए इस व्लॉग से आपको अपनी तिरुमला विजिट प्लान करने में सहायता मिलेगी। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में शेयर करें।